बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त फ़िश फ्राई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये हमारी स्किन के लिए बेनिफिशियल है। जैसा कि मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी की तरफ जा रहा है, किस तरह से हम आसानी से घर में फ़िश बना सकते हैं, तो चलते हैं इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास 5 केजी फ़िश है। सबसे पहले हम इसे वॉश करेंगे। तो किस तरह से हमने इसे वॉश करना है ये बता देती हूँ मैं आपको। 5 केजी है फ़िश हमारे पास, तो 5 स्पून ही हम नमक के ऐड करेंगे इसके अंदर। इसको जो वॉश करना है बहुत ज़रूरी है, इससे इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। नमक के साथ हम अच्छी तरह से इसको मसल लेंगे। जब हम इस तरह से नमक लगाएंगे तो इसके अंदर जो स्मेल वाला पानी होगा वो सारा बाहर निकल आएगा और फिर फ़िश से ज़रा भी स्मेल नहीं आएगी। 2 घंटे के लिए इस तरह से नमक लगाकर छोड़ देंगे। 2 घंटे के बाद मैंने इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लिया है और एक छन्नी में रखकर इसका सारा पानी ड्रेन कर लिया है। 5 किलो मछली के लिए यहाँ पर हम 12 से 15 नींबू इस्तेमाल करेंगे। अदरक और लहसुन ऐड नहीं कर रही हूँ मैं। अदरक और लहसुन का जो पानी है वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, तो तकरीबन ये 4 से 5 चम्मच ही बनता है। यहाँ पर मैंने 12 अदद नींबू लिए थे जो बिल्कुल रस वाले थे, वो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ नींबू का पानी। अगर आपके रसदार नींबू नहीं है तो आप ज़्यादा ऐड कर लें। 3 स्पून में इसके अंदर सूरख मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी। 5 किलो फ़िश है, इस हिसाब से मैं आपको स्पाइसेस बता रही हूँ, आप कमियाँ ज़्यादा कर लें। अब हम इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे। 1/2 स्पून ऐड की है मैंने। 1/2 स्पून ही नमक ऐड करेंगे क्योंकि पहले ही हम फ़िश को नमक लगा चुके हैं और इसके अलावा हम इसके अंदर मछली मसाला ऐड करेंगे तो ऑलरेडी उसके अंदर भी नमक मौजूद होता है। 2 स्पून सूखा धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। बाकी हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर या ज़ीरा वगैरह ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम नेचुरल का फ़िश मसाला है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पर मेरे पास 2 पैकेट है, 1 पैकेट घर में मौजूद था, तो मैक्सिमम मैं इसके अंदर 3 मसाला के पैकेट ऐड कर रही हूँ। नेशनल का फ़िश मसाला है मेरे पास, तो मैंने 3 पैकेट ऐड किए हैं। आप फ़िश कम या ज़्यादा ले रहे हैं तो इस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब हमने क्या करना है कि इस मसाले को अच्छी तरह से फ़िश के पीस के साथ कोटिंग कर लेना है और इसे 2 घंटे के लिए कम से कम छोड़ देना है। इससे क्या होगा कि हमारी फ़िश जो है वो बहुत ही टेस्टी बनेगी और क्रिस्पी बनेगी। जो जायका है वो अंदर तक जाएगा। अगर हम फ़ौरी से इसे तल लेंगे तो मज़े की तो होगी, लेकिन इसका मसाला जो है वो अच्छे से इसके अंदर नहीं जाएगा। अगर आप मसाला लगाकर ओवरनाइट के लिए रखते हैं तो फिर तो आपकी फ़िश जो है वो बहुत ही मज़े की और लाजवाब बनेगी। 2 घंटे के लिए मैं इसे छोड़ रही हूँ। 2 घंटे के बाद हम देख रहे हैं कि हमारी फ़िश जो है वो अच्छे से मसाला जो है इसके अंदर जा चुका है। तो 1 लीटर यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। एक खुली कढ़ाई के अंदर मैंने इसको अच्छे से गर्म कर लिया है। खूब अच्छे से गर्म करें। ठंडे ऑयल में बिल्कुल फ़िश ऐड नहीं करेंगे वरना ये बॉटम से चिपक जाएगी। ऑयल मेरा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो हम इसके अंदर मछली के पीस रखते जाएंगे। देखिए बारी बारी में इसके अंदर ऐड करती जा रही हूँ। तो तकरीबन 6 से 7 पीस हम इसके अंदर रखेंगे। तब तक आपने इसे नहीं छेड़ना जब तक ये एक साइड से पक नहीं जाती। 6 से 7 मिनट लगेंगे एक साइड से इसे पकने के लिए, क्योंकि मैं मीडियम फ्लेम पर पका रही हूँ। तो हमने इसे बहुत ही अच्छे से फ्राई करना है। ये ना हो कि आप फटाफट से इसे हाई फ्लेम पर पका लें, फिर ये अंदर से कच्ची रह जाती है और इसकी स्मेल भी ख़त्म नहीं होती। 7 मिनट हो चुके हैं, तो इस तरह से हम इसकी जो साइड है वो टर्न कर देंगे। मज़ीद 7 मिनट के लिए मैं इसे दूसरी साइड से भी पकाऊंगी ताकि जो क्रिस्पी सा कलर है जो बहुत ही टेम्पटिंग लगता है वो आ जाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल के बटन को सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको भी बर वक्त मिल सके। इस तरीके से आप फ़िश बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी और ये तरीका सबसे ज़्यादा ईजी है। तो यहाँ पर फ़िश फ्राई हो चुकी है, आप कलर देख सकते हैं। तो हम इसे एक प्लेट में निकालते जाएंगे। सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल डन हो चुकी है। इसका कलर भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आया है। इस तरीके से फ़िश बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी, आपके घर वालों को भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको
मछली का सालन बनाना भी सिखाऊंगी, वो भी बहुत इजी बन जाता है। यहाँ पर हमारी फ़िश डन हो चुकी है, तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। सर्दियों का मौसम है तो आपने इसे स्किप नहीं करना, लाज़मी बनाना है और अपना फ़ीडबैक भी मुझसे लाज़मी शेयर करना है। बहुत ही ईज़ी बन जाती है, मज़े की बनती है, बाज़ार से मत खरीदें, घर में बनाएँ, क्योंकि बाज़ारी जो कुकिंग ऑयल है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। आप देख सकते हैं कि अंदर तक ये किस तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।